दोस्तों आखिर कौन है ये गुलाबो और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरे भारत में ही नहीं विश्व में इनके नाम का डंका बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी गुलाबो के बारे में बात करेंगे जो एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुकी है और मशहूर हो चुकी है। तो जानते हैं गुलाबो के बारे में कि किस तरह से उन्होंने एक छोटे से गांव से लेकर पद्मश्री अवार्ड तक का सफर तय किया। दोस्तों इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से गुलाबों का बचपन बीता और किस तरह से उन्होंने अपनी इस तरक्की की राह को कामयाब किया। आज हम जानेंगे उनके आगे के सफर के बारे में। अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन कुर्बानियों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जानते हैं गुलाबो देवी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। हम लोग घुमतू समाज के हैं और कालबेलिया जिसको बोलते हैं और जोगी बोलते हैं, सपेरा बोलते हैं, उस समाज में हम लोग जो है वो कालबेलिया लोग हैं। और कालबेलिया लोग अभी हमें कालबेलिया के नाम से जानते हैं। तब से दुनिया बसी, तब से हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारे कहीं पहचान नहीं थी। हम लोग बिल्कुल बिछड़ी समाज के हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में हमारा रहन सहन खान पीन जंगली है। तो ये ईश्वर की देन है कि जब मैं 5-6 महीने की थी तो मेरे पापा मुझे पिपारी में बिठा के सांपों के साथ, और वो मुझे गांव ढाणी जैसे घर घर पूजा करवाने जाते हैं हम सांप को, और घर घर मांगने के लिए जाते हैं। तो पापा बीन बजा के और मेरे ताऊ जी डफली बजा के और वो सांपों को नचाया करते थे। और मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे, सिर्फ समाज से डर के मारे कि वो समाज वाले कहीं मेरी बेटी को मार नहीं दे, क्योंकि हमारे समाज में मैं पहला बेटी थी जिसको मुझे जिंदा रखा गया था। तो मेरे पापा बहुत डरते थे। तो इस तरीके से मेरे पापा के साथ में रहती थी। जैसे गाँव में औरतें जब दूध पिलाती है सांप को और पूजा करती है, तो मेरी माँ के दूध पीने की मुझे मन में आती तो रोने लगती, तो मेरे पापा वो जो सांपों का बचा हुआ दूध था वो मुझे पिलाते और मेरा पूरा दिन मेरे पापा के साथ निकल जाता है। इस तरीके से करते करते मैं 1.5 साल की हो गई और उन सांपों के साथ इस तरीके से खेलती थी जैसे मतलब मेरे बहन भाई है और वो मेरा परिवार है। तो वो कभी मैं गले में पहन के उनके ऊपर गिर जाती, कभी उनको लेके मैं गिर जाती। तो इस तरीके से मैं पहन के उन सांपों को डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे मैं जैसे मतलब एक जो कहता है ना बच्चा चलना सीखता है, मैंने तो सांपों के साथ ही चलना सीखा और बीन की धुन और सांप डपली की थाप पे ही चलना सीखा। पता चला समाज वालों को कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई है और ये तो स्टेज पे डांस किया है। और वो स्टेज तो कहाँ, वो जाना ही नहीं स्टेज क्या होता है, वो तख्त है बोल के बोले वहाँ पे तो अच्छी औरतें डांस नहीं करती, गंदी औरतें करती है, खेल पाल्टी वाली करती है, वो करते हो। इस तरीके से मेरे पापा को बहुत बड़ी पंचायती बेटी बिल्कुल सिर से पानी गुजर चुका है कि तेरी लड़की तख्तों पर डांस किया। हम तो बचपन से कह रहे थे कि ये लड़की कलंक है, डांस करती है डांस करती है, तुमने माना ही नहीं। 1 बजे मेरे को गोद में उठाया और वहाँ से हम दोनों बहन भाई भगे 6-7 किलोमीटर पैदल पैदल चले हाईवे पे जाके। और वहाँ पे से दोनों बहन भाई पैदल 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 ढूंढते फिर इधर उधर जयपुर में। फिर हमारे समाज वालों को कहीं डेरा का पता चला, पेट्रोल फैक्ट्री, फिर हम लोग वहाँ जाके रहने लगे। तो पर हम नंगटाई से उनके पास रहे। फिर हम ढूंढते ढूंढते मैडम का ऑफिस निकाल लिया, डिपार्टमेंट में पहुँच के मैडम हमें घर लेके गई और सबको बुलवाया, रमा पांडे जी को, रीलारूट जी को और उन्हीं की बहनें छोटी कृति पांडे जी, हिम्मत सिंह जी, सारे इकट्ठे हुए। और मेरे को बताया, बोला तुम तो एक हीरा चुन के लेकर के अमेरिका के लिए उन्होंने इनवाइट किया कि बोले आपको हम अमेरिका लेके जा रहे हैं, वहाँ प्रदेश में देख रहा बहुत बड़ा नाम होगा, आप इतने लड़े 5 साल और थोड़े से लड़ लो समाज वालों से। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है मेरी बेटी अच्छा करेगी तो कोई बात मैं बेचता। पहले तो मेरे को ऐसे कहते रहे, फिर जैसे मैं मतलब 3-4 बजे तो मेरे पापा, मेरे सारे लोग इकट्ठे होकर मुझे बताया तेरे पापा तो जिसके पास तो जाना चाहती है वो नहीं है। तो मैं जोर से, बहुत जोर से जाके गिरी, रोई और 5-6 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। और रात के 1 बजे में बस आया वापस से, मेरी माँ मेरे को पानी में नहीं पिलाया। 4 दिन होने के बाद ही आपको जाना है। मैंने कहा नहीं मुझे जाना होगा। मेरे पापा काहे नहीं गुजरे, मेरे पापा काहे नहीं गए, किसके 12 दिन कर रहे हो आप? मेरे पापा मेरे अंदर जिंदा है, देखो मैं पापा की बनाई हुई हूँ।
पापा की ही बेटी हूँ। पापा मेरे अंदर सिर्फ शरीर गया ना, पापा थोड़ी नहीं गए, पापा की आत्मा थोड़ी नहीं गई। बचपन से हम लोग चील गाड़ी बोलते हैं प्लेन को, तो वो चील गाड़ी में हम लोग शाम को बैठ के फिर अमेरिका चले गए। वहाँ 2 महीने और 5 दिन रहे, तो मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मेरे पापा रोते भी थे और खाना नहीं खाती थी मैं, तो मेरे को 1 घंटा मिलता था हम लोगों को लंच के लिए। सुबह 10 बजे स्टार्ट होता था, फेस्टिवल शाम के 5 बजे खत्म होता था। तो जो स्कूल के बच्चे आते हैं ना, उनको मैं डांस सिखाती। मेरा डांस यहाँ पे सब लोगों को अच्छा लगा है और सब लोग बहुत मान रहे हैं इस डांस को। तो आपको ये लेना, मैंने कहा नहीं। तो इस तरीके से वो मेरे को रोज़ बोलना स्टार्ट कर दिया और मैं रोज़ ना कहना स्टार्ट कर दिया। तो बड़ी बड़ी बुकों में आ रहा था, यहाँ पे भी अखबारों में बहुत आ रहा था। यहाँ तब जब तक लोग, मेरे सारे समाज के लोग मेरे वेलकम के लिए खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे गिनीज बुक में बहुत बड़े बड़े बुकों में नाम आ रहा था। तो यहाँ पे इंडिया में बहुत अखबारों में छप रही थी, क्योंकि जाने से मैं गई उसी रात छपी थी पहले बार कि एक लड़की ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद में भी बोलो वो जा रही है। तब जो हमारे लोग जब जाते थे बाहर मांगने के लिए, तो किसी होटल में बैठते थे चाय पीने के लिए कि साहब हमें चाय दो, तो पता वो चाय ग्लास में देते थे, पहले हमें कटोरे में देते। तो उसने कटोरा मांगा और तो वो चाय वाला का बोले नहीं भैया तुम तो चाय ये गिलास में पियो। बोले अरे साहब हम गिलास में कैसे पी सकते हैं। बोले नहीं नहीं आप तो पियो यार, आप उस जो अमेरिका की उस लड़की के समाज के हो ना, आप सफरा समाज के हो ना अखबारों में, और आप तो पढ़े लिखे नहीं, आपको पता नहीं, हमें पता है, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप बैठो, ऊपर बैठो कुर्सी पे और आप चाय पियो गिलास में। तो वो आदमी मतलब उसकी आंखों में पानी आ गया और उनका बोले साहब हम तो उस लड़की को बहुत बुरा मानते हैं, बोले मिल रहा है देखो अपने को। तो इस तरीके से जैसे मैं अमेरिका से वापस आई, तो हमारे समाज के लोग सारे दिल्ली आए और बहुत मान सम्मान किया मेरा, और समाज का अध्यक्ष भी चुना। मुझे प्रॉमिस किया पूरे समाज ने कि आज के बाद हम किसी बेटी को, किसी भी गुलाबों को नहीं मारेंगे। हमने पता नहीं कितने गुलाबों को मार दिया है, हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए, हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। इस तरीके से हमारे समाज वालों ने कहा कि हमारे घर में भी आपकी जैसी बेटी चाहिए, जो कमा के तो खिलाती है लेकिन देश का नाम करती है। और पहले मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो फोक डांसर हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं वहाँ क्या करूँगी जाके। तो बच्चों ने सुन लिया कि कोई बिग बॉस से फ़ोन आया है। तो मेरे बच्चों ने कहा कि बोले माँ कहाँ से आया था फ़ोन। मैंने कहा कोई बॉम्बे से है, वो बिग बॉस से बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा वहाँ मैं क्या करूँगी, बोले आपने क्या, मैंने कहा मैंने मना कर दिया। तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं माँ मना नहीं करना है, आपको जाना है। तो बोले दोबारा फ़ोन आया तो हमसे बात करवा देना। दोबारा उनका फ़ोन आया तो मेरे बच्चों को मैंने दे दिया, और मेरी बेटी और बेटों ने कहा कि नहीं साहब हम तैयार करते हैं माँ को और वो ज़रूर आएगी। तो मेरे बच्चों ने कहा कि बोले माँ देखो दोबारा फ़ोन आएगा, उससे पहले आपको तैयार होना है। मैंने कहा क्यों। बोले पता है राजस्थान से पहला सेलिब्रिटी हो जो आप जाओगी, पहला जो आपको राजस्थान का नाम नहीं करना है क्या, आप देश का नाम करते हो ना आप, तो आपको तो अपना डांस का वहाँ पे डांस भी करोगे, डांस फेमस होगा, नाम फेमस होगा और राजस्थान का नाम होगा सबसे बड़ा। तो राजस्थान के लिए तो जाओगे। बोलकर राजस्थान के लिए तो जाऊँगी क्या, मेरे देश के लिए तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए पूरा वर्ल्ड में घूम सकती हूँ। तो ये राजस्थान के लिए तो मैं बिग बॉस में तो जा ही सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने कही दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और नहीं मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, आप जाओ और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग 13 लड़कियाँ थी और एक शक्ति कपूर साहब थे हमारे साथ में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला और उनके साथ रहने का मौका मिला। और मैं राजस्थान से हूँ और मैं एकदम देहाती, एकदम मैं मतलब जो कहते हैं ना आदिवासी लोग, इस तरीके से हम लोग शहर में कभी आते ही नहीं थे। पहले हमें अलाउ भी नहीं था, गाँव डाणी में पास में रहना अलाउ नहीं था, क्योंकि हम लोग कुएं का पानी हमें पीना अलाउ नहीं था कि तुम लोग इस कुएं को बीट दोगे या गंदा कर दोगे, तो हमें ऊपर से पानी पिलाया जाता था। तो मैं उस समाज की बेटी जो जंगल में रहती, मैं शहर में आई, शहर से मैं एकदम मेरे को अमेरिका गई, फिर बिग बॉस का मुझे चांस मिला, अच्छे लोगों के जो टीवी में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, उनके साथ रहने का मौका मिल रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन लोगों के साथ रह के भी बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने बहुत प्यार से रखा मुझे, बिग बॉस ने भी बहुत प्यार से रखा। और सबसे बड़ी बात हुई मेरे को मैं पर्दे में डांस करती हूँ, मिसा घूंघट में। बिग बॉस में जाने के बाद पता है आपको 3 साल का बच्चा भी पहचान लेता। ये तो गुलाबो है जो सीजन 5 में थी और संजय दत्त जी और वो सलमान जी के साथ थी और बिग बॉस में थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे फेस टू फेस पहचानने लगे। और दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा अपना कालबेलिया डांस भी किया वहाँ पे, मेरी खुद की जो जर्नी वो भी मैंने उन सबको बताया, सब लोगों के साथ में मैं रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं पद्मश्री लेके आई तो मेरा
बेटा बेटियां सब लोग, मेरा परिवार, मेरा अड़ोसी पड़ोसी, सब लोगों ने बहुत सम्मान किया। मेरे समाज के लोगों ने भी बहुत मुझे सम्मान किया और अभी तक मुझे सम्मान कर रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ भारत सरकार की कि मुझे मेरे जीते जी और मेरे को मतलब अभी मैं काम कर रही हूँ, डांस करते करते मुझे पद्मश्री मिली है कोई लोग, और मैं इस पद्मश्री को बहुत कहते हैं ना कि 4 चांद लगा दे, तो मैं कोशिश करूँगी इसकी 4 चांद लगाऊंगी, इसको और आगे बढ़ाऊंगी और इसको आगे से आगे इस नाम को लेके जाऊंगी और बस घर घर में गुलाब पैदा हो जाए, ये मेरा ड्रीम है। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़े, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। समाज के वही लोग जो आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ देते हैं, आपका अच्छा समय आने पर वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया हर वो काम एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर दिलाता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। गुलाबो देवी का आज का सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में मिलेंगे उनकी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।